केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा द्वारा सेक्टर 4 गांधी गोलंबर के पास सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग बचाओ दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्र सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शनकारी मजदूरों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि कोरोना महामारी का नाजायज लाभ उठाते हुए मोदी सरकार देश की सरकारी कंपनियों की निजी पूंजीपतियों बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ बेचने के लिए बेचैन है। देश की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई से निर्मित ये सरकारी कल कारखाने वर्षों से रेल, रक्षा, वैज्ञानिक शोध, स्पेस रिसर्च, बैंक, बीमा, इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, हेवी इंजीनियरिंग, खाद एवं रासायनिक, इलेक्ट्रॉनिक, एयर इंडिया, बंदरगाह आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभा रहा है और लाखों लाख युवाओं को रोजगार प्रदान का विकास कार्य करता आ रहा है। लेकिन आत्मनिर्भरता का खोखला नारा देकर मोदी सरकार देश की जनता की गाढ़ी कमाई से निर्मित उद्योग धंधे को बड़े पूंजीपतियों को ट्रांसफर करना चाहती है और अस्थायी रोजगार को खत्म कर रही है। सरकार का कहना है कि सरकारी कंपनियां लाभ कमाए या घाटा में चले, इसे बेचना तो है ही है। सरकार यह कदम देश की आत्मनिर्भरता के खिलाफ है। साथ ही साथ मजदूरों के लिए निर्मित सभी श्रम कानूनों को कमजोर कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार है। सरकार के इस कदम को हर कीमत पर मजदूरों को रोकना ही होगा। सभा के माध्यम से मांग की गई है कि सेल के मजदूरों को वेतन समझौता पर लगाई गई रोक को हटाकर वेतन समझौता अविलंब किया जाए। सभी ठेका मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई जाए। लॉकडाउन पीरियड की मजदूरी ठेका मजदूरों को अविलंब भुगतान किया जाए। कोविड-19 का अस्पताल बनाए जाने, बीजीएच में हकदार मरीजों को इलाज में हो रही परेशानी को दूर किया जाए। प्लांट और सेक्टरों में तेज गति से कोरोना वायरस के हो रहे प्रसार पर रोक लगाने के लिए उपयुक्त कदम अविलंब उठाया जाए। आइए सुनते हैं बीडी प्रसाद महामंत्री सीटू की बातें। हाँ, बताया जाए। आज केंद्रीय ट्रेड यूनियन का आह्वान पर पूरे देश में आज जुलूस, प्रदर्शन, धरना केंद्र सरकार का जो निजीकरण का नीति है पब्लिक सेक्टर का, उसके खिलाफ है। इसके पहले आपको मालूम है कि कोयला में 2, 3 जुलाई 2, 3, 4 जुलाई को 3 दिनों का हड़ताल हुआ था। बहुत ज़बरदस्त हड़ताल हुआ था और कोयलरी का निजीकरण के खिलाफ में हुआ था। उसके बावजूद भी जब मैनेजमेंट गवर्नमेंट नहीं माना था तो 1 अगस्त को फिर हड़ताल का नोटिस दिया और आज का 18 तारीख को ऑल इंडिया में हड़ताल होना था। लेकिन इस बीच में केंद्र सरकार ने जो उनका लास्ट डेट था 18 तारीख, ये टेंडर डालने का, बिडिंग का लास्ट डेट था, लेकिन गवर्नमेंट उसको आंदोलन को भय से उसको थोड़ा दिन आगे बढ़ा दिया, 2 महीना। इसीलिए 18 तारीख का हड़ताल तो कोयला का बंद स्थगित हो गया। लेकिन ऑल इंडिया में सभी पब्लिक सेक्टर, चाहे कोयला हो, इस्पात हो, हैवी इंजीनियरिंग हो, चाहे ऑयल हो, चाहे एयर इंडिया हो, रेल हो, तमाम जगह ये आज का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और इसका एक ही मांग है कि किसी प्रकार का पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद किया जाए। कोई भी पब्लिक सेक्टर, छोटा हो बड़ा हो, ये मुनाफा देने वाला हो या घाटा देने वाला हो, किसी को बेचना ये सरकार बंद करे और जो बहाली है उसको चालू करे। इसलिए निजीकरण के खिलाफ ये हम लोग का आंदोलन शुरू है और एक बड़ा आंदोलन चलेगा। लेकिन साथ साथ यहाँ का जो मजदूर हम लोग इकट्ठा है, उसके साथ ये भी है, जब 3 साल से ज़्यादा हो गया रिवीजन रुका हुआ इस्पात का मजदूरों का, तो उसका रिवीजन तो अब शुरू होना चाहिए। 3 साल से ज़्यादा गुजर गया और 2 साल का प्रॉफिट पहले, इसका वेज रिवीजन का प्रॉफिट और घाटा से कोई मतलब नहीं होता था। लेकिन ज़बरदस्ती सरकार को रोक को रखा है। तो हम लोग ये भी मांग करने आए हैं कि वेज रिवीजन जल्द से जल्द वार्ता शुरू करो और वेज रिवीजन का काम कंप्लीट करो। और ठेका मजदूरों का जो सवाल है उसका भी वेज रिवीजन साथ साथ इसमें होना चाहिए। हर एक ठेका मजदूर को बढ़ा हुआ मजदूरी इसके लिए इंजस्टिस से होना चाहिए। साथ साथ यहाँ का भी जो सवाल है, हॉस्पिटल का सवाल है, कोरोना वायरस के चलते जो हॉस्पिटल में आज इलाज बहुत डिस्टर्ब है, खास करके जो इंटाइटल एम्प्लॉय है उसका जो डिपेंडेंट है, हम लोग चाहते हैं उसका हॉस्पिटल को सही तरह से व्यवस्था किया जाए और इलाज में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको ठीक ठाक किया जाए। ये मुख्य रूप से हम लोग का